नमस्कार साथियों, दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवीर में। दोस्तों केंद्रीय विद्यालय संगठन का रिजल्ट आने के बाद में दोस्तों इंटरव्यू हुए हैं टीजीटी, पीजीटी और बाकी जो प्रिंसिपल पोस्ट हैं उनके, लेकिन अभी पीआरटी का जो रिजल्ट है वो आना बाकी है। देखिए, एक हमारा सब्सक्राइबर थे, उन्होंने बोला है कि मेरा टीजीटी के अंदर एग्जाम क्वालिफाई हुआ लेकिन उन लोगों ने मुझे इंटरव्यू देने नहीं दिया। हालांकि टीजीटी की आपको पता ही है दोस्तों कितनी ऊंची कट ऑफ गई थी और इस हाई कट ऑफ में नंबर लाना कोई आसान काम नहीं था। बहुत अच्छी तैयारी करी होगी मेरे दोस्त ने, दिन रात एक किए होंगे, लेकिन फिर भी केंद्रीय विद्यालय संगठन जैसी एक टॉप एजुकेशन, एक तरीके से ब्रांड बोले हम, उसके बावजूद भी इनके क्या क्या क्राइटेरिया रहते हैं समझ में नहीं आता है। इन लोगों को पहले ही ये चीज़ क्लियर करनी चाहिए और बाकी जो बड़े बड़े टीचर्स हैं उन लोगों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। हालांकि भाई परसेंटेज से मायने नहीं होना चाहिए कि अगर आप रिटन करवाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं तो फिर परसेंटेज का इतना बड़ा इशू रहता नहीं है, क्योंकि यूपीएससी कोई परसेंटेज का इशू नहीं रहता। भाई अगर मैं और स्टेट की बात करूं तो वहाँ भी इतना परसेंटेज का इशू नहीं रहता। मेरे यूपी के अंदर भी मिनिमम चलो 50% का क्राइटेरिया रखते हैं, लेकिन इन्होंने जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर भी 50% मांगे हुए थे। दोस्तों हम एक बार नोटिफिकेशन को देखेंगे, नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ लिखी हुई थी उन्हें हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं भाई केंद्रीय विद्यालय संगठन, अगर मैं बात करता हूं पीआरटी के अंदर, तो पीआरटी के अंदर बोला गया बैचलर डिग्री विद 50% मार्क एंड बीएड एग्जाम पास्ड और 10+2 विद 50% मार्क एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और 10+2 विद 50% मार्क एंड बीईएड, ठीक है, 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल, सीटेट पास फर्स्ट एग्जाम। और जो मैक्सिमम एज है वो दोस्तों कितनी है भाई, 30 साल है। और अगर मैं बात करता हूँ भाई, अब टीजीटी की पहली पोस्ट की बात कर लेता हूँ मैं। देखो टीजीटी के लिए दोस्तों क्या हुआ भाई, टीजीटी के लिए देखिए टीजीटी में बैचलर डिग्री इन रिलेटिंग सब्जेक्ट विद मिनिमम 50% मार्क, 50% मिनिमम मार्क होने चाहिए, सीटेट पास होना चाहिए सेकेंड वाला, वो भी बीएड एग्जाम पास, ठीक है, मैक्सिमम एज 35 साल, 4 सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी डिटेल्स रीड द नोटिफिकेशन। आपको पढ़ना है नोटिफिकेशन बढ़िया तरीके से। अब मैं चलता हूं दोस्तों नोटिफिकेशन की ओर कि नोटिफिकेशन के अंदर ऐसी क्या चीज़ दी हुई है, ठीक है। और देखिए, अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करता हूं, देखो नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो यहां बोला गया दोस्तों, देखिए अदर पोस्ट के नोटिफिकेशन की मैं बात कर लेता हूं। और अदर पोस्ट का जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या क्या लिखा गया है साफ साफ। देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे टीजीटी एंड पीजीटी के लिए पोस्ट के लिए। देखिए यहाँ ये टीजीटी पोस्ट है भाई, टीजीटी पोस्ट है। अब देखो टीजीटी पोस्ट का और नीचे ले लेते हैं मैथ वगैरह में, उसे आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। देखिए यह टीजीटी पोस्ट है, यहाँ बोला गया दोस्तों 35 साल मैक्सिमम एज है और 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क इन एग्रीगेट। एग्रीगेट समझने का प्रयास कीजिए, एग्रीगेट क्या है भाई। एग्रीगेट मतलब आपके 50% मार्क होने चाहिए और जो सब्जेक्ट कॉन्सर्न है उसके अंदर भी आपके 50% मार्क होने चाहिए। ये चीज़ थोड़ी सी एक ऐसी थी जिसे हमने नहीं समझा था। अब मैं थोड़ा सा एक बार और समझा देता हूँ। देखो नीचे पढ़ लेते हैं हम, बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क इन द कंसर्न सब्जेक्ट, कंसर्न सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड इन एग्रीगेट, मतलब आपके जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है ना, जैसे मैंने मान लीजिए भाई आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री से, फिजिक्स से मैथ से, फिजिक्स से मैथ से या फिर केमिस्ट्री से आपने अगर बीएससी की हुई है भाई, बीएससी की हुई है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आपके ना सब्जेक्ट कंसर्न के अंदर भी 50% होने चाहिए और एग्रीगेट कुल मिलाकर भी 50% होने चाहिए।
ठीक है, देखिए साफ साफ लिखा गया, बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क इन द कंसर्न सब्जेक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड इन एग्रीगेट, मतलब आपके कॉम्बिनेशन के अंदर भी 50% होने चाहिए और जो टोटल है वो भी 50% होने चाहिए। दोस्तों जब ये फार्म निकलते हैं उस टाइम मैंने भी नहीं समझा था, लेकिन जब एक हमारे साथी ने बोला है, ठीक है, उसके अनुसार मुझे वास्तव में लगा भी एक तरीके से केंद्रीय विद्यालय संगठन किस तरीके से इसे डिफाइन करता है भाई, टोटल 50% लेता है या फिर कॉम्बिनेशन के अंदर 50% लेता है। तो इन्होंने कॉम्बिनेशन के अंदर भी बोला है और जो एग्रीगेट है उसके अंदर भी बोला है। तो ये थोड़ी सी पेचीदा कंडीशन है। एक तो KVS केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो TGT का कॉम्बिनेशन होता है वो आसान नहीं है भाई, वो आसान नहीं है। TGT का जो कॉम्बिनेशन होता है केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर वो आसान नहीं है। दूसरी बात, ये जो क्राइटेरिया है ना, ये 50% वाली एग्रीगेट आपकी 50% होना चाहिए, ये भी आसान नहीं है। तो ये बहुत ही एक तरीके से इतनी मेहनत करने के बावजूद भी बच्चे के मेहनत पर पानी फेरने जैसा है। और केंद्रीय विद्यालय संगठन और जितने बड़े बड़े जो टीचिंग के टीचर हैं वो भी इधर ध्यान दें। और केंद्रीय विद्यालय संगठन को खुद समझना चाहिए, जब हम रिटन कराते हैं, जब हम इंटरव्यू कराते हैं, तो उसमें परसेंटेज का जो क्राइटेरिया है वो एक तरीके से ख़त्म कर देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी परसेंटेज कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि टीचर के लिए स्किल और जो उसका अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, वो ज़रूरी होता है भाई। अनुभव और मेहनत से ही एग्जाम पास होता है, उसी के द्वारा इंटरव्यू पास होता है, फिर क्या परसेंटेज मायने रखती है भाई। ये आपने मतलब दो चीज़ कर रखी है भाई, टोटल भी आपकी 50% होनी चाहिए, एग्रीगेट भी आपकी 50% होने चाहिए, बाकी जो रिटन की मेरिट है वो हम 140 145 से नीचे रखने वाले नहीं है। तो फिर एक तरीके से ऐसा लगता है भाई फिर नौकरी तो मिलने वाली है ही नहीं किसी को भी। तो ये चीज़ बहुत गलत लगी मुझे। और अकॉर्डिंग टू मी, मैं बड़े बड़े टीचर से कहता हूँ कि इधर भी थोड़ा ध्यान दें आप लोग थोड़ा ध्यान दें, सिर्फ पढ़ाने से मतलब ना रखें। अगर आप लोग ध्यान दोगे तो हो सकता है कि आपकी बात मानी जाए भाई, ठीक है। बाकी देखिए केंद्रीय विद्यालय संगठन से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि कृपया करके ऐसा ना करें, पहले ही ये सारी की सारी चीज़ें खोल दे बढ़िया करके, जो अपना वो है उसे भी साफ साफ लिखे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं और जो बड़े बड़े टीचर्स हैं वो कोई भी इधर ध्यान नहीं देता है भाई। ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, कॉम्बिनेशन प्रक्रिया TGT की, और ऊपर से जो इसकी क्राइटेरिया है वो बहुत जटिल है। अपने आप में कंप्लीटली ऐसा लगता है कि शायद कोई बच्चा है जो इसे पूरा करेगा, और पूरा करने के बावजूद भी आपको पता ही है मेरिट कहाँ जा रही है, ठीक है। मेरिट इस साल कहाँ गई है, क्या उसने आसमान छुआ है। 145 सबसे जो लोअर रैंक का बच्चा होता है उसके नंबर है, टॉपर्स के नंबर इतने नहीं है दोस्त। 136 140 138 टॉपर्स के बच्चे नहीं है, ये सबसे नीचे वाले, जो सबसे नीचे की सीढ़ी पर खड़ा हुआ है उसके नंबर है ये। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था बस। अब मैं दिखा देता हूँ उन्होंने क्या बोला था, एक बार उन्हें दिखा देता हूँ मैं, उन्होंने हमारे दोस्त ने क्या बोला था। एक सोहेल भाई हैं ये, देखो एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए We flew over the clouds in the sunlight. Then एक मिनट।